कृषि विभाग का डिकॉय ऑपरेशन जारी। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का गंगानगर में छापा। नकली बीज कंपनी पर यह छापा मारा गया। तो कुल मिलाकर कृषि मंत्री जो है वो लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी इस तरह की खबरें सामने आई थी जब उनकी एक्टिवनेस नजर आई थी। कृषि विभाग का डिकॉय ऑपरेशन जारी है। तो मंत्री किरोड़ीलाल मीणा खुद लगे हुए हैं और अब श्री गंगानगर में छापा पड़ा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नकली बीज कंपनी पर छापा मारा है। कितने किसानों को चूना यहां पर लगाया जा रहा था, इसकी वजह से कितने किसान ठगे गए हैं। अब कृषि मंत्री होने के नाते किरोड़ीलाल मीणा बेहद सजग नजर आ रहे हैं। हालांकि वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी नजर आ जाते हैं, क्योंकि युवाओं की बात हो, बेरोजगारों की बात हो, किसानों की बात हो, हमेशा पुरजोर तरीके से अपनी आवाज वो उठाते हैं। उनके आवाज के रूप में अपनी आवाज वो उठाते हैं, फिर चाहे वो अपनी सरकार में रहे या फिर विपक्ष में रहे। देखिए, पूरे तरीके से जांच पड़ताल वो खुद करते नजर आ रहे हैं और ये बेहद महत्वपूर्ण है किसानों के लिए। इससे बड़ी राहत और कुछ नहीं होगी, क्योंकि कृषि विभाग तो लगातार डिकॉय ऑपरेशन कर ही रहा है। इससे पहले भी हमने आपको इस तरीके के तमाम तस्वीरें दिखाई थी, तमाम मसले दिखाए थे जब कृषि मंत्री खुद इस तरह की कार्रवाई करते हुए नजर आए थे। अब श्री गंगानगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का छापा नकली बीज कंपनी पर। सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विनोद जी, अब अगली कार्रवाई में श्री गंगानगर पहुंच गए हैं कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा। नकली बीज कंपनी पर छापा मारा गया और ये किसानों के लिए बहुत राहत की बात है, क्योंकि लंबे समय से वो ठगे जा रहे थे। आगे और क्या कुछ जानकारी है, जरा डिटेल में बताइएगा। 17 कंपनियों पर कार्रवाई के बाद यानी 15 कंपनियों को सीज किया गया, 13 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। अब गंगानगर की एक बड़ी लिस्ट लेकर के किरोड़ीलाल मीणा गंगानगर में कई कंपनियों पर छापेमारी कर रहे हैं। सभी जगह तफ्तीश की जा रही है कि कहाँ घटिया यूरिया है, कहाँ घटिया बीज है, घटिया खाद है। तो करीब करीब आज बताया जा रहा है 1 दर्जन कंपनियों पर वो छापेमारी करेंगे, जांच करेंगे कहाँ कुछ क्या मिलता है। ये तो देखने वाली बात रहेगी कि, लेकिन बड़ी बात यह है कि कृषि मंत्री के हाथ में वो लिस्ट है पूरे प्रदेश की, जहां जहां गुंजाइश हो सकती है नकली खाद, नकली बीज, घटिया यूरिया, तो तमाम लिस्टों के आधार पे वो कार्रवाई कर रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि 2 दिन तक गंगानगर में छापेमारी रहेगी, कई कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद प्रदेश का कौन सा जिला होगा ये तो खुलासा नहीं किया गया, लेकिन अगले 15 दिन का कार्यक्रम लेकर वो चल रहे हैं। और देखिए, बड़ी बात यह है कि जहां जहां घटिया बीज खाद के बाद कंपनियों को सीज किया गया है, इसकी रिपोर्ट केंद्र भी मांग रहा है और राज्य सरकार ने भी विभाग को कहा है कि रिपोर्ट पेश की जाए। कितने लोग पहले यहाँ क्लीन चिट देकर आ चुके हैं, विभाग के कौन अधिकारी हैं जो पिछले महीनों में यहाँ क्लीन चिट देकर आए थे और अब घटिया माल मिल रहा है। क्योंकि रबी की फसल की बुआई मानसून के साथ शुरू हो जाएगी और गंगानगर में भी बेहतर बुआई होती है। इसके अलावा बिल्कुल तमाम जिलों में अच्छी बुआई होती है और उस दौरान अगर घटिया किस्म का बीज खाद किसान को मिलता तो कितना नुकसान होता। यह भी माना जा रहा है कि कृषि मंत्री के इस अभियान के तहत बड़े खुलासे हुए हैं, जो देश भर में अब तक के सबसे बड़े खुलासे हैं, और लाखों किसान घटिया बीज खाद से खरीदने से बच गए। देखिए, आर्थिक बोझ से तो बचे ही बचे और जमीन बंजर होने से भी उनकी जमीन बच गई है। तो ऐसे में गंगानगर में 2 दिन का डिकॉय ऑपरेशन बताया जा रहा है, उसके बाद अन्य जिला लिया जाएगा। लेकिन हमने पहले भी कहा था कि पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है और कृषि विभाग के आला अधिकारी भी इस बात को लेकर डरे हुए हैं, कहीं किसी की पोल न खुल जाए। अगर बीते दिनों जो क्लीन चिट दी गई उसमें कोई अधिकारी कर्मचारी संलिप्त पाया जाता है, बिल्कुल बड़ा गंभीर मामला होगा, क्योंकि एक लिस्ट तैयार की जा रही है कौन कौन अधिकारी पिछले 5 महीनों में कहाँ कहाँ खाद बीज की जांच करके आया, लैब में टेस्टिंग के बाद भी उसे कैसे सही माना गया। तमाम चीजों और तमाम पहलुओं को देखा जा रहा है। और दूसरी तरफ किरोड़ीलाल मीणा खुद जगह जगह छापेमारी करके तस्दीक कर रहे हैं कि कहीं घटिया माल तो नहीं बनाया जा रहा, किसान को तो नहीं ठगा जी, क्योंकि आपने लिस्ट का जिक्र किया तो कृषि मंत्री के हाथ में अगर लिस्ट है तो खुलासा तो होना स्वाभाविक ही है। किरोड़ीलाल मीणा लगातार इस तरीके के मामलों का उजागर वो करते रहते हैं और खुद उनके अगर डिपार्टमेंट की बात है तो फिर इस तरह की कार्रवाई होनी तो बनती ही है। और अगर इस तरह से नकली बीज कंपनी अगर इतनी एक्टिव हैं तो फिर उनका डिसएक्टिव होना भी बनता ही है। और वो तस्वीरों में हमें नजर भी आ रहा। देखने वाली बात होगी किस तरीके की कार्रवाई इनके खिलाफ होती नजर आएगी, यानी कि अभी और खुलासा होने की उम्मीद है। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विनोद जी इस जानकारी के